अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली दंगे का आरोपी है ताहिर हुसैन। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। एआईएमआईएम उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है और साथ ही दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह कहा कि जेल में बंद सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी सामने आई थी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो कि इस वक्त राजनेता जरूर बना बैठा है या फिर जो सलाखों के पीछे है और चुनावी मैदान में उतरना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। क्योंकि ताहिर हुसैन की ओर से भी जो इच्छा व्यक्त की गई थी और फिर एआईएमआईएम की ओर से अब उम्मीदवार भी हैं वो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसी ओर इशारा करते हुए कहा था कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में सुनवाई हो रही है आज कि क्या जमानत मिलेगी ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ने के लिए या नहीं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। भावना, ताहिर हुसैन मामले को लेकर के सुनवाई होनी है, इस मामले में क्या समझा जा सकता है? क्योंकि पहले ही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके की आ चुकी है कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। क्या समझा जा सकता है कि अब ताहिर हुसैन को जमानत मिलने की उम्मीदें बरकरार हैं या नहीं है? कि कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पिछली बार हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया था कि ताहिर हुसैन जो है वो दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी है, साजिश करता है। और जब दिल्ली में वो दंगे हुए तो कहीं ना कहीं 53 लोगों की जान गई थी और ताहिर हुसैन के ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। तो उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई टालता हुआ नजर आया था। वहीं ताहिर हुसैन के वरिष्ठ वकील ने जो है 21 जनवरी की सुनवाई की मांग करी थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ताहिर हुसैन को जो है एक कस्टडी पैरोल दी गई थी, जिसमें ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद से जो है नामांकन दाखिल करा था। लेकिन अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तरीके से जो है जमानत ना देने के मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जेल में बैठकर जो दंगों के अपराधी हैं उनका चुनाव लड़ने को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करी है, उसको देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो है ताहिर हुसैन को राहत नहीं मिल सकती है। हालांकि ताहिर हुसैन अपना नामांकन तो दाखिल कर चुके हैं पुलिस कस्टडी में रहकर, लेकिन एक जमानत जो कि प्रचार प्रसार के लिए बहुत जरूरी है और वही विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बाकी बचा है, तो आज का दिन बेहद खास हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है भावना कि आखिर जिन पर पहले से इतने बड़े आरोप, इतने संगीन आरोप है, दिल्ली दंगों को भड़काने का आरोप ताहिर हुसैन पर है, ऐसे व्यक्ति को एआईएमआईएम के ओर से जब उम्मीदवार बनाया गया, क्या सोच समझ करके? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इससे तो साफ बचने की कोशिश करने के लिए कह रहा है कि आप ऐसे लोगों को चुनावी मैदान में ना उतारिए, उम्मीदवार मत बनाइए। लेकिन जब पार्टियां ऐसे लोगों को चुनावी मैदान में लेकर आती है तो क्या सिर्फ अपना रसूख साबित करने के लिए? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से ताहिर हुसैन को टिकट दी गई है वो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी अपने मुनाफे को लेकर जो है अपराधियों को भी जो है टिकट देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केस लंबित है। फिलहाल मामले में भी आगे और भी जांच होनी है, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ताहिर हुसैन को फिलहाल राहत मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन पार्टी ने टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े, क्योंकि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है जमानत देने से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी देखने वाली बात आज की कि क्या आज भी सुनवाई को टाला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी करी है, तो क्या उस टिप्पणी को देखते हुए आज भी सुनवाई को टाला जाता है या ताहिर हुसैन के मामले में सुनवाई होती है? अगर सुनवाई होती है तो उसमें खास क्या होगा? इस सुनवाई के दौरान क्या सुप्रीम कोर्ट और भी सख्त होता नजर आता है, वो ताहिर हुसैन को राहत देता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल तक की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई था उससे साफ स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि ताहिर हुसैन को फिलहाल राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ठीक है, और साथ ही क्या माना जा सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव बेहद ही नजदीक है और अगर ऐसे में जमानत नहीं मिलती है, प्रचार प्रसार करने में ताहिर हुसैन के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी। क्योंकि एक और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कैसे तमाम पार्टियां ये आरोप लगाती है कि एआईएमआईएम जहां भी चुनावी मैदान में उतरते हैं या अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम करती है, पार्टी तो कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाती लेकिन वोट बैंक जरूर काट देती है। तो क्या अगर जमानत ताहिर हुसैन को नहीं मिलती, इससे चोट हो सकती है एआईएमआईएम को, और अगर मिल जाती है तो फिर दूसरी पार्टियों के लिए क्या वाकई चुनौती इसे हम मान सकते हैं? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम को जो है कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पार्टी सत्ता से उतर रही है। अगर विधानसभा चुनाव काफी
त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा में। तो कहीं ना कहीं अगर जमानत मिले या ना मिले, केवल वोट काटने का काम ही ताहिर हुसैन अपनी विधानसभा में करते हुए नजर आएंगे, जिसका कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल को लेकिन अगर जमानत नहीं मिलती है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस राजनीतिक दल से ताहिर हुसैन को टिकट मिली है, ठीक कहीं है ना भावना। कहीं